Hi, this is Sejati Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you're coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really great. और जैसा कि आपको पता है कि नवंबर 2024 के एग्जाम्स बस आ ही गए हैं, एक महीना आपका बचा है और ये लास्ट का एक मंथ आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इनफैक्ट आपको सिर्फ ऑडिट के पर्सपेक्टिव से मैं बात नहीं कर रही, कोई भी सब्जेक्ट आप पकड़ लो, सीए एग्जाम्स के लिए लास्ट का 1 मंथ सबसे क्रूशियल होता है। आपने अभी तक जो भी पढ़ाई करी ऑडिट में, जो भी आपने रटा, जो भी आपने समझा, वो एक साइड, लास्ट के इस 1 मंथ में आप जो भी रिवाइज करोगे वो कंसेप्ट अपने आप में एक अलग रोल प्ले करेंगे एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि यही वो कंसेप्ट होंगे जो आपको अच्छे से याद आएंगे जब आप अपना पेपर लिख रहे होगे। मई 2024 में क्या हुआ बेटा, सबको पता है ऑडिट के अंदर, ठीक है। और मैं नहीं चाहती कि जो गलती आपने मई 2024 का पेपर जब लिखा उस टाइम पे करी, उन गलतियों को आप रिपीट करो। यही ये रीजन है कि मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द मिस्टेक्स जो मुझे लगता है बच्चे जनरली करते हैं जब वो इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है एज अ टीचर वो है क्वालिटी के ऊपर क्वांटिटी को प्रेफरेंस देना। सिलेबस बहुत सारा है ऑडिट का, 19 चैप्टर है, काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं, काफ़ी सारी प्रोविजन है, उसके ऊपर से प्रोनाउंसमेंट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पता नहीं किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, समझ में नहीं आता क्या याद करना है ना। फिर भी आपका जो अप्रोच है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का वो है क्वांटिटी के ऊपर आप लगे हुए हो। मतलब आपने सिर्फ समझ लिया है कि रट्टा मारना ही इस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका है, विच इज नॉट राइट। लेट मी एक्सप्लेन यू कि क्वालिटी के साथ ऑडिट को पढ़ना क्या होता है और क्वांटिटी के साथ ऑडिट को पढ़ना क्या होता है। क्वालिटी से पढ़ने का मतलब है आप कंसेप्ट पहले समझते हो, फिर आप लर्निंग के ऊपर जाते हो, राइट। जब आप कंसेप्ट समझ रहे हो आप ये भी समझ रहे हो कि इस कंसेप्ट में कैसे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है, आप उस कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी देख रहे हो, क्योंकि सिर्फ याद करने से चीजें आपके लिए सॉल्व नहीं होने वाली हैं, ठीक है। क्वालिटी से पढ़ने का मतलब होता है आप सब्जेक्ट की लिमिटेशन को समझते हो, आपको पता है क्या चीजें आप सिर्फ लर्न करके ही कर सकते हो और मेजॉरिटी ऑफ चीजें आपको समझ के ही करनी पड़ेंगी। क्वालिटी से पढ़ने का मतलब होता है आपको खुद की लिमिटेशन भी पता है कि कहां पे आप इस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में आप वीक हो। क्वांटिटी से पढ़ने का मतलब है आपको कुछ नहीं पता, कोई आपका स्ट्रक्चर नहीं है, आपको ये पता है ये सिलेबस है, आपको घोटना है। ये सिंपल सी इंटरप्रिटेशन है क्वांटिटी से पढ़ने का मतलब, क्योंकि आपके दिमाग में ये क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है और आपने इसको सेट कर लिया है कि यही एक तरीका है सब्जेक्ट को पास करने का, जो सही नहीं है। आपको लर्न करना है, बट लर्निंग आपका पहला स्टेप नहीं है। तो जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो बहुत केयरफुल होके समझ के आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं, क्वालिटी के बेसिस पे आपको इस सब्जेक्ट को पास करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वही एक अप्रोच है। आप अगर 100% सिलेबस नहीं कर रहे हो, आप 80-90% सिलेबस कवर कर रहे हो लेकिन क्वालिटी के साथ कवर कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हो, अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। दूसरी गलती बेटा, प्रोक्रेस्टिनेशन। अब ये सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे आपको घिन आती है, ESG ऑडिट, डिजिटल ऑडिट, ये लिस्ट लंबी जा सकती है। अगर आपको स्टैंडर्ड नहीं पसंद है तो फिर तो ये लिस्ट काफी लंबी जा सकती है। आप ना इस सब्जेक्ट में प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करते हो। आप सोचते हो ये मुश्किल स्टैंडर्ड है, ये मुझे वैसे भी याद रहना नहीं है, ये मुश्किल चैप्टर है तो मुझे लर्न ही करने, तो मुझे रटना ही पड़ेगा बिना सोचे समझे। तो लास्ट के दिनों में लास्ट के दिन और लास्ट के दिनों के लिए आप इतना सब कुछ एक्यूमुलेट कर लेते हो कि लास्ट के दिनों में आप कुछ नहीं कर पाते सिर्फ चिंता के अलावा, ठीक है। और वो टॉपिक आप जीवन में कभी नहीं पढ़ पाते। तो मेरी सजेशन है, जो चीज आपको मुश्किल लगती है, भले आपको पढ़ना पसंद नहीं है, बट क्योंकि अगर आपको सीए बनना है, ये ग्रुप पास करना है, तो आपको इस सब्जेक्ट को भी पास करना है, तो आपको वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो उन चीजों को आप अभी से पढ़ना शुरू करो। तीसरी प्रॉब्लम, कंसेप्ट घोटने पे आप लगे हुए हो, है ना, रिवीजन वीडियोस, टीचर को आप लगे हुए हो, टीचर को चलाए जा रहे हो, खुद MTP, RTPs, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, SM के क्वेश्चंस, कोई आपको लेना देना नहीं है उनसे, क्योंकि आपको लगता है कि आपने कंसेप्ट पढ़ लिया तो क्वेश्चन तो मैं समझ ही लूंगा। जबकि रियलिटी जो होती है एग्जामिनेशन हॉल में ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। आपको आंसर याद है बट पता नहीं है कौन से क्वेश्चन में आंसर लिखने हैं। तो बेटा इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है बेयर मिनिमम आप SM के क्वेश्चन तो कवर करो, सारे मतलब सारे SM के क्वेश्चन कवर करो। इसके अलावा टाइम अलाउ करता है तो करंट ईयर की, नहीं टाइम अलाउ नहीं करता, सॉरी, बेयर मिनिमम इस करंट अटेम्प्ट की RTP MTP, और टाइम अलाउ कर रहा है जो करना चाहिए एटलीस्ट 5 अटेम्प्ट की RTPs MTPs पास्ट ईयर के क्वेश्चंस।
ये आपको करके ही जानी है, ये आपको करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। और जब मैं ये कह रही हूँ आपको करना पड़ेगा, वो सारे बच्चे करेंगे, अरे कंसेप्ट बाद में करूंगा, पहले तो एमटीपी आरटीपी देख लूं, नहीं। आरटीपी एमटीपी देखने का मतलब ये नहीं बेटा कि सिर्फ आपको वही करना है, इनको देखने का मतलब है आपको ये समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपकी प्रिपरेशन की लेवल क्या होनी चाहिए। और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। सो बेटा ये गलती आपको नहीं करनी कि आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस नहीं देख के जा रही। एक और गलती, और मैं बहुत फोकस करती हूँ इस एस्पेक्ट के ऊपर, वो है केस स्टडीज और एमसीक्यू। क्योंकि मुझे पता है एक ऐसा पेपर जो मुश्किल बन गया, आउट ऑफ बॉक्स बन गया, वहां पे टीचर बोल देगा आउट ऑफ बॉक्स पेपर था, लेकिन बच्चे तो फेल हो गए ना, बच्चे तो गए। सो वहां पे जो लाइफ सेवर होती हैं वो आपके एमसीक्यूज केस स्टडीज होती हैं। केस स्टडी आप मान के चलो, एमसीक्यूज तो क्या ही आते हैं, केस स्टडी है आपकी, ठीक है। तो वो 30 नंबर आपको बचाते हैं। अब इस 30 नंबर को लेने का तरीका क्या है? ए, कंसेप्ट क्लैरिटी, जो आप अभी एंड स्टेज पे तो शायद इतनी नहीं ले पाओगे क्योंकि क्लासेस आपका हो चुका होगा। दूसरा तरीका है कि इंस्टीट्यूट ने जो भी केस स्टडी रिलीज करके रखी है, आप उतना तो देखो, उतना तो आप कवर करो, क्योंकि इंस्टीट्यूट कई बार इनफैक्ट घूमती है आपकी केस स्टडी। मतलब जो पहले उसने एग्जाम में पूछी है वो दोबारा से पूछ रहा है, जो उसने रिलीज करे हैं इंडिविजुअल एमसीक्यूज वहां से उसने केस स्टडी बना दी, जो उसके ऐप के ऊपर है वहां से उसने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, जो पुरानी केस स्टडी अगर वो रेलिवेंट है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 30 नंबर को आप हल्के में मत लो। ऐसा मत सोचो कि आपको ये कंसेप्ट आ गया, केस स्टडी में देख लूंगा, एमसीक्यू ही तो है, टिक ही तो मारनी है, नहीं। उनको भी पढ़ने का एक तरीका होता है, उनको समझने का भी एक तरीका है, एक इंटरप्रिटेशन आपको लेनी आनी चाहिए। टाइम आपका बचेगा, और अगर मुश्किल पेपर आता है, ये केस स्टडी आपको पास कराएंगे। तो बेटा ये गलती आपको नहीं करनी है। एमसीक्यू केस स्टडी को इंपॉर्टेंस देनी है, एमटीपीज आरटीपीज को इंपॉर्टेंस देनी है, क्वालिटी को प्रेफर करना है क्वांटिटी की बजाय। अगर आप इतना भी कर सकते हो ना, इतना भी कर सकते हो, और आप डेडिकेटली पढ़ रहे हो, आप ऐसे नहीं सोच रहे कि ऑडिट है, ये तो याद ही नहीं हो रहा, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आता है, इसमें तो कभी मार्क्स ही नहीं आते हैं। अगर आपका अप्रोच ये नहीं है और आपका अप्रोच ये है कि नहीं ये भी एक सब्जेक्ट है जो मेरे ग्रुप में आता है और मुझे ग्रुप निकालना है क्योंकि मुझे सीए बनना है, और आप इसको इक्वल इंपॉर्टेंस देके चल रहे हो, तो आप इस सब्जेक्ट को पास कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बट आपको थोड़ा सा अप्रोच अभी चेंज करना पड़ेगा। और 1 महीना, मैं फिर से बोलूंगी, आपने अभी तक इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है तो भी 1 महीना मोर देन सफिशिएंट है इस सब्जेक्ट में आपका पास होने के लिए। मतलब आपका ऑल टुगेदर 1 महीना गेम चेंज कर सकता है। तो ये मेरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव था बेटा, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू बिलीव कि आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, और अगर आप इन गलतियों को कर रहे हो तो आप इन गलतियों को नहीं करोगे, बंद कर दोगे, और अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्टिन्यूशन में रखो, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, नाइट, जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो, बहुत अच्छे से पढ़ते रहो।